स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.1 जिसमें सर्किल से रिलेटेड एरिया फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, दिया है द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स, ये R1 इक्वल टू ले ली मैंने 19 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सरकमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्किल। तो लेट कर लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल भी कैपिटल R ले लेते हैं। बताया है कि जो न्यू सर्किल है उसका सरकमफ्रेंस दोनों सर्किल के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल होगा। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहता है कि जो न्यू सर्किल है उसका सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई R इक्वल होगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। कॉमन ले लेते हैं 2 पाई, ये 2 पाई R है, यहाँ बचेगा R1 प्लस R2। तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया तो R इक्वल टू आ जाएगा 19 प्लस 9, तो इक्वल टू हो गया 28 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है द रेडियाई, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो हैंस रिक्वायर्ड रेडियस इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्किल। तो इसमें कहा है कि जो न्यू सर्किल है उसका एरिया इन दोनों सर्किल के एरिया के सम के इक्वल होगा। तो लेते हैं रेडियाई ऑफ गिवन सर्किल, ये हैं R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जो लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल बी, R ले ली कैपिटल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि न्यू सर्किल का एरिया यानी कि पाई R स्क्वायर ये इक्वल होगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। दोनों सर्किल के एरिया के इक्वल होगा। पाई कॉमन ले लें, R1 मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस R2 मीन्स 6 का स्क्वायर और ये पाई R स्क्वायर हुआ, पाई से पाई कैंसिल, तो R इक्वल टू 64 प्लस 36, सॉरी R स्क्वायर इक्वल टू, तो R इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं हम रिक्वायर्ड रेडियस इक्वल टू required radius equal to
10 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सरकमफ्रेंस का सम इक्वल बताया था न्यू सर्किल के सरकमफ्रेंस के, और इस सेकंड क्वेश्चन में एरिया इक्वल बताया है न्यू सर्किल के एरिया के। नोट इट। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसमें कहा है depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outward as gold, red, blue, black, white। ये गोल्ड है, ये रेड है, ब्लू, ब्लैक, वाइट। ये ब्लू है, ये ब्लैक रीजन है, और ये है वाइट रीजन। अब रेडियस के लिए आपको बताया है द डायामीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। इसका डायामीटर 21 है, यानी कि रेडियस हो गया इसका 10.5 and each of the other band is 10.5 सेंटीमीटर वाइड। ईच बैंड 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। तो अगर हम इस सर्किल का रेडियस देखें तो ये हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 यानी कि 21 सेंटीमीटर। और अगर हम इस सर्किल का रेडियस देखें तो ये 21 प्लस 10.5 ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 31.5 सेंटीमीटर। और अगर हम इस फोर्थ सर्किल का रेडियस देखें तो ये 31 प्लस 10.5 ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। और अगर हम फिफ्थ सर्किल का रेडियस देखें तो ये हो जाएगा 42 प्लस 10 यानी कि 52.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 52.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गए। आपसे कहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। तो सबसे पहले हम रेडियस लिखते हैं गोल्ड रीजन का। रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन R1 इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये हो जाएगा रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल। अब इसमें देखो सर्किल कितने फॉर्म हो रहा है 1 2 3 4 5। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल R1 इक्वल टू 10.15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकंड सर्किल ये हो जाएगा R2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल इक्वल टू ये प्रीवियस रेडियस में 10.5 ऐड करके आ रहे हैं सारे। R3 इक्वल टू 10.5 इसमें करेंगे तो 31.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ फोर्थ सर्किल, रेडियस ऑफ फोर्थ सर्किल
R4 इक्वल टू 31 में 10.5 ऐड करेंगे तो ये 0 और 1 2 42 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ फिफ्थ सर्किल, रेडियस ऑफ फिफ्थ सर्किल ये हो जाएगा R5 इक्वल टू 10 यानी कि 52.5 सेंटीमीटर। ये आ गए आपके 5 सर्किल के रेडियस। अब आपको एरिया ईच रीजन का फाइंड करना है, तो देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। तो ये गोल्ड वाला तो पूरा सर्किल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन सबसे पहले हम लिखते हैं। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो गोल्ड रीजन है वो ये सर्किल है जिसका रेडियस है 10.5 यानी कि ये, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, यानी कि पाई की जगह हमें यूज करना है 22/7 इंटू R1 स्क्वायर मीन्स 10.5 इंटू 10.5। अब ये कैलकुलेशन है आपको करनी पड़ेगी। 7 से ये हुआ 1.5, तो मल्टीप्लिकेशन करना है 10.5 का 1.5 में, फिर 22 का करना है, तो ये हो जाएगा 22 से जब करेंगे तो 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, ये 33 हो गया। तो 33 का मल्टीप्लिकेशन 10.5 में करना है, तो 33 का मल्टीप्लिकेशन 10.5 में, तो ये आएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 5, 5 6 4, 346.5, ये आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आसानी से आ गया, लेकिन आगे वाले देखने होंगे। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेड रीजन। अब इसको समझना होगा ये कैसे निकलेगा। ये जो सेकंड रेडियस थी, तो सेकंड रेडियस थी 21 सेंटीमीटर, तो हमें रेड वाला फाइंड करना है। तो इस सर्किल में से अगर हम इस सर्किल को माइनस कर दें तो हमारा रेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल टू ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो कॉमन लेना होगा हमें पाई, और ये आ गया R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन है 22/7, और R2 स्क्वायर मीन्स ये क्या लिखा हमने कुछ, R2 है हमारी 21 का स्क्वायर माइनस R1 है 10.5 का स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट को चेंज किए दे रहा है, ये एक और ब्रैकेट यहाँ लगाते हैं। तो ये आ गया आपका 22/7 और 441, 21 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपका 25 और 11 10 जा होते हैं 110, ये माइनस करने हैं इसमें से। तो इक्वल टू ये हो गया 22/7 इंटू 0.75 और 10, ये 0 हो गया, 4 में से बन गया 3 3 3 0। अब ये आपको डिवाइड करना है। 7 4 जा 28, 5 50 हुए, 7 7 जा 49 और 1 17 हुए, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। तो 22 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा 47.25 में, 47.25
47.25 में 22 से करना होगा मल्टीप्लिकेशन। नाइन 550 यानी कि 1050.5 तो ये आ गया आपका 1050.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा रॉन्ग है, 1039.5 होगा, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया रीजन रेड का एरिया। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ब्लू रीजन। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। एरिया ऑफ रेड के बाद ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, तो ये हो जाएगा आपका पाई R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई कॉमन लिया तो R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 और R3 मीन्स 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 मीन्स 21 का स्क्वायर। तो ये आप करोगे तो 22/7 और 31.5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 31.5, 5 बन जा 5 2 7, 5 3 जा 15, 5 1 3, 3 5 जा 15, 3 बन जा 3 और 1 4 और 3 3 या 9, तो ये आ गया 5 7 5 12, 6 1 7 5 12, 2 3 5 4 9 9 9, तो डेसिमल आ गया यहाँ 992.25, 992.25 माइनस 441 इक्वल टू 22/7 इंटू ये आ गया 0.25 एज इट इज़। 2 में से 1 गया 1, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 4 गया 5। 7 से देखते डिवाइड होता कि नहीं, 7 7 या 49, 61 होंगे, 7 8 या 56, 52 हुए, 7 7 या 49, 12 में 9 चला जाएगा तो 7 7 या 49, 61 हुए, 7 8 या 56, 52 हुए, 52, 7 7 या 49, 35 हुए, 7 5 या 35, तो ये आ गया 22 इंटू 78.75, 78.75 को 22 से करना है। 2 5 या 10, 15, 2 8 या 16, 1 17, 2 7 या 14, 1 15, तो ये 1575005 12 13 7 17 डेसिमल आ गया यहाँ 1732.5, तो ये एरिया आ गया 1732.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया ब्लू रीजन का। तो नेक्स्ट हमें देखना है एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन
ये हो जाएगा पाई, ब्लैक रीजन का हो जाएगा पाई आर 4 का स्क्वायर माइनस पाई आर 3 का स्क्वायर, पाई आर 4 का स्क्वायर माइनस पाई आर 3 का स्क्वायर इक्वल टू पाई कॉमन लेंगे तो आर 4 का स्क्वायर माइनस आर 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 22/7 और R4 है हमारी 42 का स्क्वायर माइनस R3 है 31.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी आपकी 22/7 42 का स्क्वायर, 42 2 2 जा 4 2 4 जा 8 4 2 जा 8 4 4 जा 16, तो 1764 माइनस 31.5 का करेंगे तो 992.25 आएगा, 992.25। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी और हो जाए, 22/7 इंटू ये आएंगे 0.75 और 0.75, 3 में से 2 गया 1, 16 में से 9 गए 7 और 16 में से 9 गया 7, तो 7 से देखते ही 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7 7 1 जा 7, ये 0 7 2 जा 14 7 5 जा 35, तो 22 से मल्टीप्लाइड करना होगा, तो मैं 22 इंटू 110.25 को 22 से करोगे, 2 5 जा 10 2 2 जा 4 5 2 1 जा 2, तो 22 0 5 0 0 5 5 2 4 2, डेसिमल आ गया यहाँ, यानी 2425, ये आ गया 2425.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका 4th रीजन यानी कि ब्लैक रीजन का एरिया। अब वाइट रीजन के लिए हमें इरेज करना होगा, बिना इरेज किए नहीं आएगा ये, तो हम इसी को इरेज किए लेते हैं। एरिया ऑफ वाइट रीजन, एरिया ऑफ वाइट रीजन इक्वल टू ये हो जाएगा पाई आर 5 का स्क्वायर माइनस पाई आर 4 का स्क्वायर, पाई कॉमन लिया, आर 5 का स्क्वायर माइनस आर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 22/7। आर 5 है हमारी 52.5 का स्क्वायर माइनस आर 4 है हमारी 42 का स्क्वायर इक्वल टू 22/7। 52.5 का स्क्वायर करना हमें, तो 52.5 5 5 जा 25 5 2 जा 10 2 12 5 5 जा 25 1 26 2 5 जा 10 2 2 जा 4 1 5 2 2 2 5 जा 10 और 5 से करेंगे तो 2 6 2 5 2 6 2 5 और इनको जब ऐड करेंगे तो 5 2 5 5 10 6 16
5 और ये होगा 7 और ये 2 डेसिमल आएगा 2 डिजिट के बाद 2756.25 माइनस 42 का करोगे तो 1764 22/7 इंटू ये करोगे तो 0.25 6 में से 4 गया 2 15 में से 6 गया 9 और ये 16 में से 7 गया 9 तो 7 से करते हैं डिवाइड 7 बन जा 7 29 हुआ 7 4 जा 28 12 हुआ 7 बन जा 7 52 हुआ 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35 तो ये आ गया 141.75 इंटू 22 141.75 141.75 को 22 से करना है 2 5 जा 10 2 7 जा 14 1 15 2 1 जा 2 1 3 2 4 जा 8 2 1 जा 2 तो 2835 0 0 5 5 3 8 8 3 11 8 2 10 1 11 3 डेसिमल आ जाएगा यहाँ 3118.5 3118.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन की वजह से हुआ कि आपकी डेसिमल में सारी कैलकुलेशन थी, बाकी सब आसान है, मुश्किल नहीं है, कर लोगे। थैंक यू, नोटेड।